बीडीआई सनशाइन सिटी भिवाड़ी के निवासियों की एक बड़ी परेशानी सोसाइटी के आरडब्ल्यूएस के प्रेसिडेंट श्री संजीव तेहान और जनरल सेक्रेटरी सुजात हुसैन ने बताया कि सोसाइटी के आरडब्ल्यूएस के चुनाव हो जाने के बावजूद बिल्डर सुमित बैरी के द्वारा आरडब्ल्यूएस को मेंटेनेंस हैंडओवर नहीं किया जा रहा है। मेंटेनेंस कार्य न होने की वजह से साफ सफाई, सीवर लीकेज, जगह जगह पर दीवारों से गिरता प्लास्टर, आने जाने के लिए लिफ्ट के असामान्य रूप से काम न करना, इन्हीं के कारण निवासियों में बिल्डर के खिलाफ असंतोष और डर भी है। कोर्ट में केस है, फिर भी बिल्डर नई सिक्योरिटी एजेंसी बदल रहा है। मेंटेनेंस कार्य न होने की वजह से निवासियों ने मेंटेनेंस चार्ज बिल्डर को देना बंद कर दिया है और आरडब्ल्यूएस को दे रहे हैं। बीडीआई सनशाइन सिटी निवासियों का कहना है कि बिल्डर की कोई सेवा नहीं चाहिए। कहते हैं कि एक गृहिणी जो होती है वो अपने घर को संवार के रखती है, संजो कर रखती है, लेकिन क्या हो कि जब एक गृहिणी असमर्थ हो, कुछ कर ना पाए, अपने ही घर को वो अच्छे तरीके से सजा ना पाए, संजो ना पाए, तो आइए जानते हैं कि आम जनता से क्या कुछ समस्या इन्हें झेलनी पड़ रही है। आपका शुभ नाम? तो आइए जानते हैं मैम से कि मैम क्या समस्या है। आपका शुभ नाम पहले तो? लक्ष्मी ठाकुरी, मैं यहाँ की रेजिडेंस हूँ। तो क्या कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग को झेलनी पड़ रही है? प्रॉब्लम तो इतनी सारी हैं कि शायद बता भी नहीं पाएंगे। मतलब यहाँ की सीवर का ले लो, रोड का ले लो, सिक्योरिटी का ले लो, मेंटेनेंस में कोई सही से बिहेवियर नहीं होता। जाओ तो कंप्लेंट करो, 10 दिन बाद आएंगे, या हमने थोड़ा सा भी कुछ एक्स्ट्रा काम कराना है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज दो, बदतमीजी से बोलना। और आरडब्ल्यूएस का जब हो चुका है भाई चुनाव ना, ये जीत चुकी है, तो वो फिर दे ही नहीं रहा है हैंडओवर। कभी गुंडागर्दी, कभी कुछ, इसका चल ही रहा है। कोर्ट में केस है। अब ये कल से बस सुना है कि सिक्योरिटी चेंज करेगा, हो सकता है नए गुंडे लाए हमारे ऊपर, कुछ भी कर सकता है। समस्या बहुत है। आपका शुभ नाम? मैं अमिता सहाय, यहाँ के नवनिर्वाचित संतोष कुमार की वाइफ बोल रही हूँ, जो कि ट्रेजरर हैं यहाँ के जी। तो समस्या तो मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से चल रही है। और बिल्डर जो है हर बार डरा धमका करके पब्लिक को बैठा देते हैं और पब्लिक डर से बैठ जाती है, गुंडागर्दी के डर से। और यहाँ पे सेफ्टी नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है। और ये सोसाइटी का हाल तो आप देख ही रहे हो, रोड की हालत देख ही रहे हो। और सीनियर सिटीजन के लिए कोई सुविधा नहीं है। मंदिर में जाते हैं, 2 घंटे बैठते हैं, वॉशरूम कहाँ जाए वो लोग, टॉयलेट के लिए वेट करना। यहाँ के वार्ड टॉयलेट इतने गंदे पड़े रहते हैं स्वीपर लोग के चलते हुए। यहाँ की सफाई नहीं है, मेंटेनेंस ठीक से नहीं चल रहा है। तो यही हम लोग चाह रहे हैं कि जो आरडब्ल्यूएस के मेंबर बने हुए हैं और वो यहाँ का जो है ना चार्ज ले, और उन्हीं की सेवा हम लोगों को चाहिए, बाकी और किसी की नहीं चाहिए। और एसडीएम साहब भी आकर के बोल गए हैं बकायदे कि आप लोग चाबी लो और हैंडओवर लो, पर ये जो है अभी तक बिल्डर की तरफ से चीज़ें नहीं हो पा रही। बिल्कुल नहीं, सुन ही नहीं रहे। हम लोग के इतने सालों से सामने आए हैं वो, ठीक है, यहीं उस दिन टुलिप में बैठे हुए थे, बट जब हम लोग उनको बुलाए तो वो आए नहीं, उसके बदले वो गुंडा को भेजती है जी। तो यहाँ पे एक तरीके से गुंडागर्दी चल रही है। जो बिल्डर है वो बात नहीं करता, कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स तो बहुत है और साथ के साथ इन्हें प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ रही है, वो ये कि गुंडों का सामना करना पड़ रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पूनम चांडक है। सर, यहाँ मेंटेनेंस तो लिया जाता है, एक दिन भी लेट हो गए तो फीस लगा, एक्स्ट्रा चार्जेस लगा देते हैं 20 रुपीज़ पर डेज़ के। और जब हम कुछ काम करवाते ना, जरा सा भी काम होगा ना, बोलेंगे आप अपना सामान लेके आइए फिर काम करवाएंगे। तो सर हम तो चाहते हैं कि आरडब्ल्यूएस आ जाए ताकि हमारी सोसाइटी सुधरे। जब सारे सोसाइटी वाले यही चाहते हैं कि आरडब्ल्यूएस आ जाए, तो वो क्यों नहीं करना चाहते? हैंड ओवर कर देना चाहिए इजी। जब घर आपका हो गया तो हैंडओवर कर देना चाहिए। घर है तो हमारी प्रॉपर्टी है ना। बिल्कुल। आपका शुभ नाम मैम? हाँ, मौसमी दास, मैं बीडीआई की रेसिडेंस हूँ। जो सबसे पहले यहाँ पे जो मुद्दा है, जो हमारे मेंटेनेंस हम मंथली पे करते, उसी के अकॉर्डिंग हमें कुछ फैसिलिटी मिलता नहीं है, जिसके कारण आरडब्ल्यूएस हमने टीम बनाए हैं, वो हमें सब कुछ फैसिलिटी देने के लिए एग्री है, बट मेंटेनेंस वाले लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हर पॉइंट में। इवन जैसे फास्ट टॉपिक्स जो है हमारे लिफ्ट का, जैसे हायर बिल्डिंग है, जैसे हम आते हैं तो ऑफिस के टाइम में 10-15 मिनट्स वेट करना पड़ता है। बच्चे रोड में गिरते रहते हैं, रोड भी टूटा हुआ है, सीवेज का पानी, ड्रेनेज पानी रास्ते में होते, चलने के लायक भी नहीं होता है। यहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। जो आरडब्ल्यूएस में एक दिन क्या हुआ, मेंटेनेंस में लिफ्ट में बच्चे बंद हो गए थे 2-3 दिन, तो 10 मिनट बंद हो चुका था, उसमें सफोकेशन हुआ 26 से पहले। तो कॉल करने के बाद भी कोई नहीं आया, तो मैंने इमीडिएट आरडब्ल्यूएस में फ़ोन की, उन्होंने विदिन 2 मिनट्स के अंदर आके, और सभी लोग मौजूद हो गए थे और
बाकायदा उनको 3 बच्चों को निकाला गया है। तो इस तरह से छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है उसको हमें, जो लेडीज़ घर में बच्चे लेके रहते हैं, हम नहीं सेफ़ है सोसाइटी के अंदर। तो जो हम मेंटेनेंस पे करते, जितने हमें फैसिलिटी मिलना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम आज चुनते हैं RWS को। तो हम कोशिश यही करेंगे कि RWS को लाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रॉब्लम्स भी है, गुंडागर्दी भी है, और सबसे मेन तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे ज़िंदगी के भी ऊपर जोखिम बढ़ रहा है। कभी लिफ्ट बंद हो जाती है, बच्चे उसमें फंस जाते हैं, फिर कॉल करने पर बिल्डर को बुलाया जाता है, कुछ एक्शन की बात होती है तो वो भी नहीं होता है। बल्टा उल्टा जो RWA के मेंबर हैं वहीं कुछ ना कुछ मशक्कत करके बच्चों को बाहर निकालते हैं। जी हम, आपका शुभ नाम? सना। मैं सना जी, क्या क्या समस्या हो रही है आपको? जितना भी सब लोगों ने बोला ये बिल्कुल सही बोला, और हमने स्ट्रिक्टली डिसाइड किया है कि हम लोग यहाँ मेंटेनेंस बिल नहीं देंगे उसको, बिल्डर को, और वो ज़बरदस्ती अपनी सर्विस हम पे थोपना चाहता है। यहाँ पर SHO और SDM और काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे, उन लोगों ने भी ये कहा कि आप लोग इजीली मतलब यहाँ ये सब हैंड ओवर हो जाएगा। ही वॉज रेडी टू टेक इन द हैंड ओवर ऑल्सो, बट बीच में क्या प्रॉब्लम उसने क्रिएट करी ये नहीं पता, और उसने काफ़ी गुंडे वगैरह भी यहाँ बुलाए और सोसाइटी के अंदर वो आए, और इस तरीके से काफ़ी कुछ चल रहा है। उन्होंने आके धमकियाँ वमकियाँ दी, गुंडों ने क्या कहा? धमकी देता है वो, काफ़ी लोग उसमें आते हैं, धमकी देते हैं कि गेट पर बैठे रहते हैं और घूरते हैं। जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो वो हम लोग को भी बहुत बुरी तरीके से देखते हैं। और हम यही चाहेंगे कि जो हमारी इलेक्टेड टीम है RWS, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, और हम चाहते हैं कि ये हमें सर्विस दे और हमें इनकी सर्विस से हम लोग खुश हैं। जी, मतलब जैसे कि लेडीज़ भी निकलती हैं तो इन्हें दिक्कत होता है, प्रॉब्लम्स। आपका शुभ नाम मैम? सरिता सौर्या है। सरिता जी, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ सोसाइटी में आए? 7-8 ईयर्स हो गए यहाँ पे रहते। तो तब से ये समस्या अभी तक चल ही रही है? कंटिन्यू मेंटेनेंस बहुत बढ़ चुका है। तब मैं आई थी 1500 लगभग था, और अभी लगभग 2800 रुपये हो गया। और सर इतना बढ़ने के बाद फैसिलिटी तो है नहीं, वो सारी चीज़ें, गटर खुले रहते हैं। हमारा ये वाला टावर है, जेड है इसका नाम, तो इसके आगे जो लिफ्ट के सामने वाला गटर है वो अक्सर टूटा पड़ा रहता है, और वहाँ से अक्सर पानी निकलता रहता है। निकलने में दिक्कत है, हम लोग घूम के निकल के आते हैं वहाँ से, और यहाँ की कंडीशन ऐसी जैसे ये पानी बह रहा है सारा, तो ये कंटिन्यू है। आप पूरे उसमें देखोगे पूरी सोसाइटी में कहीं ना कहीं आपको दिखता ही रहेगा। सोसाइटी के सामने निकलने में दिक्कत रहती है बहुत ज़्यादा, तो ये सारी प्रॉब्लम हम काफ़ी दिनों से फेस कर रहे हैं यहाँ पर। यानी जब से घर लिया। मेरा नाम सोनू सैनी है और मैं 2 साल से यहाँ पे रह रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा एक तो सेफ्टी को लेके प्रॉब्लम है, आए दिन लिफ्ट्स ख़राब रहती है, और मतलब ये जो है गटर के जो वो सब खुले रहते हैं। पार्क में भी इतनी फैसिलिटी नहीं है, लिफ्ट में बच्चे फंस जाते हैं। तो हम सब जब हम इतना मेंटेनेंस दे रहे हैं तो हमें फैसिलिटी उसी हिसाब से चाहिए, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे RWS आए। हेलो, मेरा नाम अलका गुप्ता है। मैं ये EM2 टावर है, इसमें रहती हूँ, और मुझे भी यहाँ लगभग 7-8 ईयर्स हो चुके हैं। देखिए सर, मेंटेनेंस इसलिए जाता है ताकि हमें सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिले, बट फैसिलिटीज़ के नाम पे ये सोसाइटी बिल्कुल जीरो है। अगर आप आए हैं तो आप देख भी रहे होंगे गंदगी वंदगी, पानी वानी बटर, और सबसे मेन चीज़ सोसाइटी की क्या हालत हो रही है आप ये देख सकते हैं। तो हमारा यही है कि जो हम मेंटेनेंस दे रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, और हम सब चाहते हैं जो इलेक्टेड टीम है हमारी RWS की, बस वो यहाँ आ जाए, बस हम यही चाहते हैं, और सोसाइटी का सुधार हो जाए। थैंक यू सो मच। हो चुकी है, और अभी मेरी फ्रेंड के जो इन-लॉज थे उनकी डेथ हो गई थी, और लिफ्ट के कारण उनकी जो डेड बॉडी थी वो काफ़ी लोग फिर 22 स्टेयर्स लेकर आए, और लिफ्ट की कोई सुविधा यहाँ पर अच्छी नहीं है। अब लिफ्ट यहाँ बहुत ख़राब रहती है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बार मेरा ये बच्चा ही छोटी सी फंस गई थी, मेरी बेटी भी फंस गई थी। बारिश के दिनों में भी प्रॉब्लम की हाँ काफ़ी रहती है। इतनी प्रॉब्लम्स हैं, अगर लिखी जाएँ तो शायद। आपका शुभ नाम? मैं शुजात हुसैन, BDI सनशाइन सिटी का निवासी हूँ, और 13 दिसंबर 2020 को हमारे चुनाव हुए RWS के, जिसमें नवनिर्वाचित सचिव पद पर मैं इलेक्ट होकर आया हूँ, और सोसाइटी की सेवा RWS के पदाधिकारी के रूप में करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी सोसाइटी की जो समस्याएं हैं उसको हम लोगों ने कई साल से बिल्डर के साथ मीटिंग करके शॉर्ट आउट करने की कोशिश करी, लेकिन बिल्डर कभी सुनने का नाम नहीं लेता है। 31 अक्टूबर 2020 को हम लोगों की लास्ट मीटिंग हुई, जिसमें सुमित बेरी बिल्डर ने ये एश्योरेंस दिया कि आप चुनाव करा लीजिए, और चुनाव कराने के बाद हम आपको नवनिर्वाचित RWS को हैंडओवर कर देंगे मेंटेनेंस का चार्ज। लेकिन उसके बाद वो बदल गया। बदलने के बाद इतना बेईमान है, इतना ख़राब है, गुंडों की ताकत पे यहाँ पे हमारी सोसाइटी में हम लोगों को एक तरीके से बंधक बना दिया है।
हम लोगों ने घर खरीद के ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी गलती करी है कि हम लोगों को हॉस्टेज की तरह यहाँ पे रहना पड़ रहा है। उसके बदमाश आ जाते हैं, बदमाशों को मोटरसाइकिलों से राउंड करवाता है और फिर कहता है कि ये हमारे कर्मचारी हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा? जब हम लोगों ने हैंड ओवर लेने के, हमारे रेजिडेंट ने खुद इसको चलाने की कोशिश करी तो कोर्ट में जाकर उसने मुकदमा कर दिया, जिसका फैसला भी 10 तारीख तक आने की उम्मीद है। हम निवासी अपना RWS की तरफ से संचालन कर रहे हैं, जिस पे भी वो अपने गुंडों की ताकत से रोक लगाने की कोशिश कर रहा है। और हद यहाँ तक हो गई, जब ये केस कोर्ट के अंदर है, लंबित है और आने वाले 10 तारीख को इसका फैसला आने वाला है, तो उसके बावजूद भी वो अपनी सिक्योरिटी एजेंसी को बदलने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो पूरी तरीके से गुंडे भर के लाने वाला है कि हम लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो जाए। और हम शासन प्रशासन से, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस से, डिप्टी कप्तान साहब से, एडिशनल SP माचा साहब से, SDM खेमाराम यादव साहब से, सभी से ये अपील करना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी की सुरक्षा की जाए और इस बिल्डर के चंगुल से इस सोसाइटी को बचाया जाए। ये उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है और उन्हें इस बिल्डर को हटाना चाहिए। हम लोगों को चाबी दिलवानी चाहिए, जो कि ये 10 साल से ये सोसाइटी का संचालन कर रहा है, जिस पे इसका कोई भी लीगल राइट। राजस्थान सोसाइटी एक्ट आ चुका है। राजस्थान सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग जज साहिबा ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि 6 महीने के अंदर इसको हैंडओवर देना है। आज ये इस हद तक आ गया है कि हमारी पावर बैकअप कट कर रहा है। हमारे निवासियों ने ये डिसाइड कर लिया है कि बिल्डर को किसी भी हाल में हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे। जो भी पेमेंट करेंगे RWS को करेंगे, RWS को मजबूत करेंगे, क्योंकि RWS एक संस्था है और वो RWS पूरी सोसाइटी के मेंबर्स की संस्था है। हम अपने रख रखाव खुद कर सकते हैं, हमें बिल्डर की दुकान नहीं चाहिए। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि गुंडागर्दी चल रही है, वो गुंडे भेजता है, गुंडे राउंड पर रहते हैं। RWS का गठन भी हो चुका है, इलेक्शन भी हो चुका है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से RWS काम नहीं करने देता जी। तो क्या आशा लग रहा है कि आप जब RWS का काम स्टार्ट करेंगे तो उसकी तरफ से कोई और रोकथाम, वो कोई और हद पार कर सकता है? सर, पूरी तरीके से गुंडागर्दी, बदमाशी, वो तो यहाँ पे हमला भी करा सकता है। 1000 करोड़ का मालिक बताता है, उसके गुंडे आके कहते हैं हमने SP को खरीद लिया। हमसे कहा, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि साहब, उसने कहा है कि बिल्डर ने तो SP साहब को 1 करोड़ में खरीद लिया। क्या SP साहब हमारे ऊपर वो करेंगे? SP साहब अपनी कमेटी को भेजें और हम सोसाइटी के अंदर खड़े होकर इसका एविडेंस दिलवाते हैं कि बिल्डर किस हद तक जाने की कोशिश कर रहा है। हम निवासियों का, हम लोगों के अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। और मैं SP साहब से ये फिर प्रार्थना करना चाहूँगा कि इन गुंडों को रोका जाए। इवन जो स्टाफ यहाँ पर बैठा हुआ है बिल्डर का, वो भी गुंडागर्दी करता है। यहाँ पे एक लेडीज़ सिक्योरिटी गार्ड बन के आई है, वो तो ऐसे हिटलर बन के घूम रही है कि वो यहाँ पे कि जस्ट लाइक कि सुप्रीम कोर्ट के जज की सिक्योरिटी गार्ड हो। बताइए, हमारी लेडीज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिलीज़ को क्या ज़रूरत है? हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जो हनन नहीं होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे ये आवाज़ शासन, प्रशासन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक पहुँचे। बिल्कुल सर। मेरा नाम लीला चतुर्वेदी है। मैं पर्ल A 307 में रहती हूँ। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम लोग सुबह से मंदिर जाते हैं, जगह जगह पानी बहता रहता है, उसमें नहाए धो के मंदिर में जाने का मन बहुत ख़राब हो जाता है। दूसरी समस्या ये है कि मंदिर में हम लोग सत्संग भी करते हैं, 1-2 घंटे वहाँ बैठते हैं, तो थोड़ा बहुत वहाँ कोई बाथरूम वगैरह की व्यवस्था हो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि हम लोग 2-3 घंटा बैठते हैं और सब लोग सीनियर सिटीजन ही हैं, गाना भी गाते हैं, भजन भी करते हैं, तो कुछ वहाँ व्यवस्था हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। और हम तो आशा करते हैं नई सरकार से, RWS से, कि वो उनकी सेवाएं बनी रहें और कुछ यहाँ लाभ भी मिले, क्योंकि हर परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन चक्र की तरह चलता है, राजा इंद्र हो या कोई भी हो, तो जिस तरह से किसी का अगर काम खराब होता है तो जनता राजा राम की नहीं हुई तो अब किसी की क्या होगी। अगर जनता सुखी रहना चाहती है तो आप लोगों को अच्छी सेवा देनी चाहिए।